Hello students, good afternoon. I hope you all are good and doing your work properly at home. So today I am going to give you the question answers of chapter number 11, teeth, beaks and claws. It's objective exercise, fill in the blanks, true or false, choose the correct answer, buzzwords, everything I have already given you in my last video. So these are the question answers I am going to explain you, and then you will complete this work in your ENB classwork one time. Okay, then show it to me on a WhatsApp. Chalo, let's start. Question 1. List 5 kinds of bird beaks. How do beaks help the bird? हमें 5 टाइप्स की बर्ड की beaks बतानी है और बर्ड्स की beak उन्हें कैसे हेल्पफुल होती है. 5 types of beaks are hooked beaks, cracker beaks, tweezer beaks, strainer beaks. Beaks helps the birds to catch its food and hold it and eat it. ओके ये सारी बिक्स है और उस बर्ड्स की बिक है वो उसको फूड कैच करने में, होल्ड करने में एंड ईट करने में हेल्पफुल होती है. क्वेश्चन 2. What do elephant use their tusk for? एलिफेंट के जो टस्क होते हैं ना, बाहर के जो बड़े बड़े दांत होते हैं उसको टस्क कहते हैं. वो उनमें कैसे हेल्पफुल होते हैं? Elephant use their tusks to defend themselves, to attack, to lift things, gather food and to dig up roots. सबसे पहले डिफेंड देमसेल्फ, अगर कोई इसको अटैक कर रहा है तो उनको बचाने के लिए वो अपने टस्क का यूज करते हैं. टू अटैक, किसी के ऊपर अटैक करने में. टू लिफ्ट थिंग्स, मतलब उठाने, कुछ बड़ी सी चीज उठाने के लिए. गैदर फूड, फूड को गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए. एंड डिग अप रूट्स, नीचे जमीन में से रूट्स को डिग करने के लिए, खोदने के लिए अपने टस्क की यूज करते हैं. ओके चलो क्वेश्चन 3. डिस्क्राइब 4 डिफरेंट यूजेस दैट क्लोथ्स कैन बी पुट ऑन. ओके हमें क्लोथ्स के 4 डिफरेंट यूजेस बताने हैं. एनिमल यूजेस देयर क्लोथ्स फॉर हंटिंग एंड कैरिंग फूड. ओके एनिमल्स अपने क्लोथ्स को हंटिंग और फूड कैरी करने के लिए करते हैं. बर्ड यूज क्लोथ्स टू मूव ऑन वाटर एंड कैच फिश, टू ग्रिप द ब्रांचेस, किल एंड कैरी देयर प्रे एक्सेट्रा. बर्ड्स अपने क्लोथ्स को वाटर में मूव करने के लिए और वाटर में से फिश कैच करने के लिए यूज करते हैं. ब्रांचेस के ऊपर, ट्री के ब्रांचेस के ऊपर बैठ सके, उसमें ग्रिप आ सके, उसके लिए यूज करते हैं. और अपने प्रे को किल कर सके और अपने प्रे को कैरी कर सके, इसलिए भी अपने क्लोथ्स को यूज करते हैं. क्वेश्चन 4. What kind of teeth do most herbivores have? How do the teeth help these animals? Herbivorous animals को कैसे teeth होते हैं और उनके teeth उनके क्या हेल्पफुल होते हैं? Herbivores have flat teeth in front to grind the plants. प्लांट्स को ग्राइंड करने के लिए हर्बीवोरस के फ्लैट टीथ, उनके हर्बीवोरस के टीथ कैसे होते हैं? फ्लैट टीथ, और उनको प्लांट्स को ग्राइंड करने में यूज होते हैं. मोलार्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट टू ग्राइंडिंग फूड, और उनके पीछे जो मोलार्स होते हैं वो फ्लैट एंड ब्रॉड, बड़े से और फ्लैट होते हैं, और जिससे अपना फूड को वो ग्राइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. What kind of feet do perching birds have? Perching birds मतलब जो चिप बोलते हैं ना, ची ची ची, जो पर्च करते हैं, ऐसे बर्ड्स के फीट कैसे होते हैं? Perching birds have long, flexible toes with claws at the end which help them to grip the branches of trees as they search for food such as insects and fruits. पर्चिंग बर्ड्स के जो टोज होते हैं ना वो लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, मतलब आसानी से घूम सकते हैं, और उसके नीचे उनके छोटे छोटे क्लोज होते हैं. ओके और वो क्लोज की हेल्प से ब्रांचेस के ऊपर बैठने के टाइम पे वो ग्रिप कर सकते हैं और अपने फूड और इंसेक्ट्स और फ्रूट्स को कैरी करने में भी वो उसके क्लोज उनको हेल्पफुल करते हैं. ओके सो दिस आर द क्वेश्चन आंसर्स व्हिच यू विल राइट वन टाइम इन योर क्लास वर्क बुक. Now the next question is answer in one word. This is also you have to complete in your classwork book. First, largest mammal on the earth. First, which is the largest mammal on the earth? Blue whale. Blue whale India world का सबसे बड़ा largest mammal है. Animals who eat plants and other animals are called omnivorous. जो animals होते हैं जो plants भी eat करते हैं और other animals को भी eat करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? Omnivorous.
Peacock, sparrow and pigeon beaks are known as crackers. Pigeon, sparrow and peacock की जो beak होती है उसको हम cracker beaks कहते हैं. Claws of eagles and hawks are also known as talons. Okay, claws, eagles and hawks के जो claws होते हैं इसको हम talons भी कहते हैं. Long incisors teeth of an elephant are called tusks. एलिफेंट को जो बाहर लंबे इंसाइसर्स टीथ होते हैं ना लॉन्ग, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टस्क. सो दिस ऑल्सो यू विल कंप्लीट इन योर क्लास वर्क बुक वन टाइम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस. फर्स्ट, विच एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स. कौन से एनिमल्स को हम हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं? Animals who eats only plants are called herbivorous animals. जो एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और कुछ नहीं खाते उसको हम हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं. जैसे कि काउ, बफेलो, गोट, हॉर्सेस, कैमल, वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं तो वो सारे हर्बीवोरस एनिमल्स कहलाते हैं. Which birds are bedding birds? Herons and cranes are bedding birds. Which bird cannot fly? कौन सा बर्ड फ्लाई नहीं कर सकता? Ostrich cannot fly. How swimming birds' feet help them? जो स्विमिंग बर्ड्स के फीट इनको कैसे हेल्प करते हैं? Swimming birds have webbed feet that help them to swim and walk on wet mud. स्विमिंग बर्ड मतलब डक है, स्वान है, जो वाटर में स्विम करते हैं, उनके फीट कैसे होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं. वेब्ड फीट मतलब वो वाटर के अंदर भी स्टैंड स्ट्रेट खड़े रह सकते हैं और जो आसानी से स्विम कर सकते हैं और अंदर वाटर के अंदर जो मड होता है उसको भी अपने फीट से वो लोग हटा सकते हैं और उसमें भी वो वॉक कर सकते हैं. So understood? So all these question answers, then this answer in one word and this answer in one sentence. All these answers you have to complete in your classwork book one time. And even along with this, even complete the textbook exercises. जैसे textbook की exercise भी complete करना और choose the correct answer, true or false, fill in the blanks. वो आपको classwork book में भी one time complete करनी है. अंडरस्टूड? आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे. अपना वक्त अब जल्दी से कंप्लीट करो और मुझे जल्दी से वीडियो फोटोज लेके व्हाट्सएप पे सेंड करो. ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है. आई विल कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट पीरियड. बाय बाय.